सो हेलो गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल तरनजीत सिंह एफएक्स। एंड आप सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, लाइक करो, शेयर करो। एंड टुडे मैं आपको आज बताऊंगा कि एथेरियम में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, काफ़ी लोगों के इंस्टाग्राम पे डीएम्स आते हैं कि हमने किसी कॉइन में इन्वेस्ट करनी है अपनी मनी, या पैसे लगाने हैं कहीं कि हमें अच्छे रिटर्न आ जाए। ठीक है, तो मैं आज आपको एथेरियम को एंड बिटकॉइन को भी एनालिसिस करके बताऊंगा। ठीक है, तो अगर हम ट्रेडिंग व्यू देखें, इसमें इसका चार्ट देखें तो पहले तो अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे जाएं, मंथली पे इसका व्यू क्या है कि जो एथेरियम है वो एक तरह का पैटर्न क्रिएट कर रहा है। मतलब यहाँ पे छोटा सा जैसे पैटर्न क्रिएट करा, फिर से कंसोलिडेशन करी, फिर एकदम से पंप मार गया। ठीक है, फिर से कंसोलिडेशन करी, सेम ऐसे ही, फिर से नीचे आया, फिर से जैसे यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई थी, यहाँ पे कंसोलिडेशन वैसी ही हुई सेम, फिर से उठ गया। इसका मतलब अब कौन सी कंसोलिडेशन होने वाली है? अब होने वाली है इस तरह की कंसोलिडेशन। मैं ड्राइंग थोड़ी सी रिमूव कर देता हूँ। मतलब ये एक तरह का स्ट्रक्चर है इसका। यहाँ पे चलो थोड़ी वॉल्यूम थी, छोटी छोटी कैंडल्स बनी, यहाँ पे वॉल्यूम और ज़्यादा हुई, बड़ी कैंडल्स बन गई। अब सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, फर्स्ट यहाँ पे क्या हुआ फिर से बताता हूँ। मार्केट ने कंसोलिडेशन की, नीचे को ब्रेक करा, नीचे आई, फिर से कंसोलिडेशन करी, फिर ऊपर को ब्रेक करा, ऊपर आई। अब ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट देखिए, फिर से कंसोलिडेशन करी, नीचे को ब्रेक करा जैसे यहाँ करा था, नीचे को मूव दिया, फिर से कंसोलिडेशन करी, ऊपर को ब्रेक करा, ऊपर आई जैसे यहाँ पे हुआ था। ठीक है, कि ऊपर को ब्रेक करा, ऊपर चलेगी। अब यहाँ पे फिर से कंसोलिडेशन हो रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एथेरियम नीचे आएगा, आपको अपॉर्चुनिटी देगा। हाँ, तो एथेरियम यहाँ से मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग नीचे आएगा। ठीक है, चाहे थोड़ा आए ज़्यादा आए, लेकिन आएगा ज़रूर। तो क्योंकि सेम आपको मैं अपनी ओर से तो बता नहीं रहा, जो पैटर्न मुझे दिख रहे हैं कि ऐसा ऐसा एथेरियम बिहेवियर है, उसके अकॉर्डिंग कह रहा हूँ कि एथेरियम आएगा नीचे, ऐसे नीचे आएगा, थोड़ा आए चाहे इतना आए, फिर से यहाँ पे पंप मारेगा ऊपर को। एंड मेरे अकॉर्डिंग 2028 में काफ़ी एथेरियम डबल ही हो जाएगा, उससे भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये एथेरियम का बिहेवियर है, आप भी एनालिसिस कर सकते हो। उसके बाद हम अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखें, ठीक है, वीकली पे ध्यान से देखते हैं, थोड़ा ब्रेक डाउन करके। एथेरियम ने यहाँ से गया ऊपर, पैटर्न क्रिएट करा, नीचे आ गया, फिर से कंसोलिडेशन करी, ऊपर को ब्रेक कर दिया। ठीक है, मतलब वही है सेम, इसमें थोड़ा बड़ा दिख रहा है। फिर से एथेरियम ने ऊपर गया, फिर से एक तरह का पैटर्न क्रिएट कर, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, पैटर्न क्रिएट करा तो नीचे आ गया। ठीक है, देन फिर से पैटर्न क्रिएट हुआ एक तरह का, मतलब यहाँ पे लोगों की लिक्विडिटी ग्रैब करी है एथेरियम ने, देन ऊपर को ब्रेक करा, देन मूव आ गया ऊपर को। ठीक है, फिर से एक तरह की लिक्विडिटी ग्रैब हुई, पैटर्न क्रिएट हुआ, स्ट्रक्चर कह देते हैं, फिर से नीचे आया, फिर से पैटर्न क्रिएट हुआ, फिर से ऊपर गया। अब यहाँ पे फिर से एक तरह का पैटर्न क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो अब ये लिक्विडिटी ले रहा है लोगों की, अभी सही टाइम नहीं है इन्वेस्ट करने का।
इन्वेस्ट आपको करना चाहिए था यहाँ पे मार्च 2023 में, जहाँ ज़्यादा बात है तो फेब 2024 पे भी कर देते। तो अभी बिटकॉइन अब अप्रैल के बाद हाई लगा गया है, बाय नीचे अभी घूम रहा है एथीरियम। अभी सही टाइम भी है, लेकिन आप वेट करो थोड़ा नीचे आने का, पुल बैक का, एटलीस्ट यहाँ तक 2200 2400 तक या यहाँ तक, फिर देन ये पंप मारेगा ऊपर को एथीरियम। ठीक है, देन सीधा ऊपर जाएगा एंड 2028 में डबल भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। एथीरियम बेस्ट है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो एथीरियम में कर सकते हो, कोई चिंता नहीं है, लॉस होने के चांस 0 है। एंड उसके बाद अगर हम BTC करें एनालिसिस, BTC मैंने पहले भी आपको करके दिखाया था, मैंने इंस्टाग्राम पे भी वीडियो डाली थी 1 साल पहले कि BTC जाएगा $1,00,000, तो वो गया भी है। अगर हम इसका बिहेवियर देखें तो सेम लाइक एथीरियम है। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे जाएं, अभी जो लोग कहते हैं बिटकॉइन में अभी इन्वेस्ट करना है, मत करना, आपका लॉस ही होगा, क्योंकि अभी बिटकॉइन लिक्विडिटी लेगा लोगों की, क्योंकि उसने पैसा तो अपने खींच लिया है। अब लोगों की लिक्विडिटी लेके बस अब पैसा आ रहा है उसमें, तो अभी इन्वेस्ट करने का कोई इसमें नहीं है फ़ायदा। पहले करते 6 मंथ पहले या 2-3 मंथ पहले, अभी तो कोई इसमें सही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखिए पैटर्न क्रिएट हुआ एक तरह का, ऊपर को ब्रेक करा, ऊपर गया बिटकॉइन। ठीक है, फिर से एक तरह का पैटर्न क्रिएट हुआ, नीचे को ब्रेक करा, नीचे आ गया, फिर से एक तरह का पैटर्न क्रिएट किया, ऊपर को गया, फिर से पैटर्न क्रिएट करा, ऊपर को ब्रेक करा, ऊपर को चला गया। ये सारा कुछ अकेले पैटर्न से नहीं होगा, ये एक तरह का साइकिल होता है मार्केट का। ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे कितना टाइम का कंसोलिडेशन करा, देखो फेब 2024 में मेरे मेंटर ने मुझे बताया था कि BTC जाएगा $1,00,000, तो मैंने भी इन्वेस्ट करा था और भी लोगों ने करा था। तो तब से कितने मंथ तक लोगों का पैसा वहाँ पे फंसा रहा। मान लो कि किसी बंदे ने, मेरे मेंटर ने या किसी ने भी, मान लो 1,00,000 बंदे को पता चल गया कि हाँ बिटकॉइन यहाँ पे सही टाइम है मार्च 2024 में इन्वेस्ट करने का इस कैंडल पे। तो हम जैसे उन्हें इन्वेस्ट किया, अभी 1 मंथ यहाँ रहा, 2 मंथ यहाँ रहा, 3 मंथ, 4 मंथ, 5, 6, 7 मंथ, 8 मंथ। ठीक है, अब मेरे ख्याल से 95% लोगों ने यहाँ पे लॉस में एग्ज़िट कर दिया। ठीक है, जब एग्ज़िट कर दिया, जब लोगों के एसएल हिट हो गए, एक तरह का लॉस हो गया, फिर BTC ऊपर चला गया। फिर लोगों ने कहा यार मैंने क्यों निकाल दी पोजीशन, क्यों निकाल दी। ये सारी पेशेंस की गेम है। फिर पैटर्न क्रिएट किया, फिर ऊपर गया। अब BTC कब आपको करना चाहिए इन्वेस्ट, इसी तरह का पैटर्न क्रिएट हो यहाँ पे। ठीक है, जब अच्छी तरह से कंसोलिडेशन होगी फिर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। देन 2028 में बिटकॉइन भी जाएगा काफ़ी ऊपर। मतलब अभी आप 1 साल वेट करो, अभी कोई फ़ायदा नहीं है BTC में इन्वेस्ट करने का। सो ये आपको मैंने बता दिया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच। लाइक करना वीडियो को।